हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं एक फिर वीडियो के आया हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेरे जॉब का जो सेकंड एक्सपीरियंस था यूएस का वो कैसा रहा। तो मुझसे कुछ सवाल मिस्टर पंकज गुप्ता हैं, उन्होंने एक ये पसा कि सर आप फर्स्ट जॉब के बारे में भी एक्सपीरियंस बताओ कि होटल इंडस्ट्री में कैसे काम आपने लिया और कितनी सैलरी थी, क्या स्ट्रगल था। तो उसके बारे में मैं भी बताऊंगा क्योंकि और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 2006 में होटल मैनेजमेंट करा था, स्टार्ट करा था, तो अब ये स्टोरी थोड़ी लंबी होगी तो सुन लेना यार। क्योंकि एक गांव का व्यक्ति, एक अननोन जिसे बोलते हैं, एक अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि मेरे को इतना भी नहीं पता था कि क्योंकि मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था और पता नहीं लाइफ कैसे चलती चलेगी और मैं होटल मैनेजमेंट में ज्वाइन हो गया। तो आप अगर ये भी पूछना चाहते हो कि वाई आई डू होटल मैनेजमेंट, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मैं इसमें ये बनाने वाला हूँ कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जॉब का कैसा था, कैसे मैंने उसमें सस्टेन करा। क्योंकि एक होटल इंडस्ट्री में आने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जहाँ आपको प्रेशर भी होगा, आपको बहुत बड़ा इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा कि आपको रनिंग इन्वायरमेंट होता है कि आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, कुक इंडस्ट्री हो, हाउसकीपिंग इंडस्ट्री हो, फ्रंट ऑफिस हो। सो इसी तरह से जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो क्या था। सो बने रहिए मेरे इस चैनल पर और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, और आने वाली तीसरी वीडियो में मैं ये बताना वाला हूँ कि मेरा जो थर्ड एक्सपीरियंस जो सिंगापुर में जॉब कैसे ली, कौन सी एजेंसी से, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पहले अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दो, इस चैनल को सपोर्ट कर दो, ताकि मैं आने वाले वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज शेयर कर सकूँ जो मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में लिए। और मैं फ्यूचर्स के स्टूडेंट को बचाना चाहता हूँ कि किस तरह से कोर्स किया जाए और क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि ऐसा है कि मैंने जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, करना था, पिछले था, तो मैं वही नहीं चाहता कि ऐसी दिक्कतें हर किसी स्टूडेंट्स को, एक गाइडलाइन की जरूरत होती है सभी को, जो मुझे नहीं मिली थी। सबसे मैं दुर्भाग्य था या कुछ भी अनफॉर्चुनेटली था, जो भी था, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जो बंदे होटल मैनेजमेंट करने उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। अब होटल मैनेजमेंट किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है ये भी मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने अप्रैल में मैंने एडमिशन लिया महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 2006 में, एक साल मैंने खूब पढ़ाई करी ढंग से। अब मैं बताता हूँ कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उस फैमिली में बर्गर भी नहीं पता कि ये बर्गर क्या होता है, नूडल्स नहीं पता, ये मंचूरियन क्या होता है, ये ऐसी चीज़ों के वर्ड्स मुझे कभी ज़िंदगी में मैंने सोचे ही नहीं थे कि मेरी लाइफ में थे ही नहीं। जहाँ तक कि मुझे डोसा इडली का अंतर भी नहीं पता था, इतनी पुअर फैमिली से मैंने बिलोंग करा। लेकिन मेरा एक सपना था कि होटल मैनेजमेंट क्या, क्योंकि एक सपना होता है कि बड़े बड़े होटल्स में जॉब करते हैं, मैंने देखा काफ़ी नीट एंड क्लीन ड्रेस होती है, तो मुझे भी एक लगा कि मेरे को भी ऐसा कुछ कोर्स करना चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। क्योंकि किसी ने ये नहीं पता है कि आईटी करना है, ऐसा करना है, कोई गाइडलाइन नहीं थी। जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे पता लगा कि होटल मैनेजमेंट में जॉब मिल जाती है 15-20 हज़ार की आराम से, और एक अच्छा करियर भी होता है मैनेजर्स में। सो मैं उसी तरह के करियर के लिए होटल मैनेजमेंट चूज़ कर लिया और महर्षि जयपुर से, मानसरोवर से मैंने होटल मैनेजमेंट किया। उस समय मेरी जो फीस थी 40,000 ईयरली होता था। अब होटल मैनेजमेंट सेमेस्टर के हिसाब से था, पहले ईयरली होता था 2006 में। सो मेरा जो 2006 में मैंने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी वर्ड्स सीखे, इंटरेस्टिंग लगा एक साल तक। उसके बाद अब मैंने घर से पैसा लेना बंद करना था, तो मैंने एक हमारे कॉलेज में था कैफ़े कॉफ़ी डे, सीसीडी की जो चेन थी, वो इंटरव्यू के लिए आई थी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सो उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कॉमी लेवल 3, कॉमी लेवल 1, इस तरह की पोजीशंस बहुत चल रही थी। और उस समय जो पैकेज था मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 13,000 to 14,000। अब जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई मैं कंप्लीट कर गया था, तो दूसरी साल में मेरे को क्या, मुझे 2 महीने की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में एक बार इंटरव्यू करके देखूं। क्योंकि उस समय में जो चेन थी कैफ़े कॉफ़ी डे की, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी। तो मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार ये कॉफ़ी शॉप जब पूरे इंडिया में उस समय में 2007 की बात कर रहा हूँ, कैफ़े कॉफ़ी डे पूरी इंडिया में 192 के करीब थे। और मेरे हिसाब से उनका टारगेट था कि 2012 में उनके करीब करीब 4,000 आउटलेट ऐसा कुछ
था, तो मुझे उससे लगा कि यार अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं काफ़ी प्रोग्रेस होगी। सो मैं सीधे कनॉट प्लेस में जो इनका हेड ऑफिस है सीसीडी में, अब पता नहीं कहाँ है, मैं वहाँ डायरेक्ट चला गया और मैंने कहा कि सर मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली है कॉलेज से क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए। तो मुझे 2 महीने का एक्सपीरियंस भी चाहिए और मुझे जॉब भी चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी 6 महीने। उन्होंने कहा कि अगर आप 1 वीक की ट्रेनिंग में पास कर जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था और सबसे पहले बात 6 दिन में मैंने खूब उसमें कॉफ़ी, कैपेचिनो, कैफे लाते का जिस तरह की उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि लेवल 1 के लिए आप कि इसमें आपको कॉफ़ी भी सर्व करनी है, काउंटर पे काम करना है, ऑल ओवर आपको मैनेज करना है। सो मैं दिल्ली में, मैं जयपुर में, पर मैं दिल्ली में घर है, तो मैं दिल्ली से मैंने इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने कहा आप पास हो चुके हैं, मेरा एग्जाम हुआ 7 दिन के बाद मैं पास हो गया। और मैंने कहा सर हाउ मच आई गेट माई सेल्फ। उन्होंने मेरे को पैकेज दिया 4,500 रुपये का। वो 4,500 रुपये देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ज़िंदगी में अब मैं अपनी फैमिली की, मेरी जो पर मंथ की इनकम थी मेरे हिसाब से 8,000 10,000 ऐसे थी, और मेरी फैमिली में 7-8 मेंबर थे, तो 10,000 12,000 में हम गुजारा कर ही लेते थे। मेरे पास साइकिल थी, अभी भी हमारे घर में उस समय में साइकिल ही होया करती थी, मोटर बाइक ऐसा कुछ होया नहीं करता था। तो मेरे को 4,500 का जब पैकेज मिला, मैंने अपने घर को फ़ोन किया कि मम्मी 4,500 रुपये मुझे सैलरी मिल रही है और मैं जॉब के लिए तैयार हो चुका। तो मुझे होटल मैनेजमेंट का बड़ा एक्साइटेड हो गया यार, पहली साल में जब इतनी सैलरी मिल रही है। सो मैं होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके मुझे 20-25,000 30,000 रुपये की ड्रीम जॉब मिल सकती है। सो ये होटल मैनेजमेंट का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट उसे ऑफिस में कहा कि सर मुझे दिल्ली से जयपुर शिफ्ट कर दो अगर किसी उसमें रेस्टोरेंट में वैकेंसी है, क्योंकि तो उन्होंने मुझे जयपुर में मेरे कॉलेज के पास एयरपोर्ट जो बस स्टैंड होता है, उसका जो बस मानसरोवर से करीब 15 या 20 मिनट का रास्ता था। तो वहाँ से मेरे को एक जो मोड़ पड़ता है मिस जयपुर में, जो मानसरोवर का जो जयपुर का बस स्टैंड है, वहाँ 2 कॉफ़ी शॉप थे उस समय। सो मुझे एक सांगानेर के आसपास मिल गया, मुझे एक जॉब उसमें मिल गया। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, शायद आपको पता होगा अगर आप जयपुर से वीडियो देख रहे होंगे, कि ब्रिज है और उसके नीचे एक कैफ़े कॉफ़ी डे है, और वहाँ जो होटल है, होटल के नीचे भी कैफ़े कॉफ़ी डे नियर सबवे है। 12 साल पहले की बात है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली और मैं वहाँ जाके काम सीखा। मुझे हॉट डॉग, बर्गर, केक, चॉकलेट, ब्राउनीज, कैफे लाते कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अपनी मेहनत के हिसाब से मैंने वहाँ का, और विद इन 2 मंथ्स में मेरा जो सैलरी पैकेज 5,500 हुआ। जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया तो मैंने उसे पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर लिया। उस समय भी मेरे को 3,500 रुपये मिले और मैं प्रमोशन लेता रहा, और मैंने करीब 15 महीने उसमें कॉलेज जॉब करा। तो सुबह मैं स्कूल जाता था और नाइट टाइम में अपने जॉब करता था। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी के हिसाब से मेरे को 3rd ईयर में यूएस का एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद जब मैंने आगे की स्टोरी मैं आगे बताऊंगा अगली वीडियो में कि मैं सिंगापुर कैसे आया, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। सो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है, आपकी सेफ्टी साइड है। आपको कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, खाना पीना लोग नहीं छोड़ेंगे। विदेशों में जो एक सबसे बड़ा होटल मैनेजमेंट का प्लस पॉइंट होता है कि विदेशों में जो काम करने के लिए फॉरेनर्स को ही प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट डे नाइट शिफ्ट करते हैं वो फॉरेनर्स ही करते हैं, लोकल बहुत कम करते हैं। तो एब्रॉड में होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। इंडिया में भी अच्छा स्कोप, खाना पीना रहना फ्री हो जाता है, सैलरी सारी सेव हो जाती है। अगर आप अच्छे मैनेजमेंट ट्रेनर, आपको अच्छी खासी 40-50,000 भी सैलरी मिल सकती है। सो होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा है बताना। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने अपने 1 साल के अंदर 40,000 50,000 रुपए जब जोड़े थे, उसी से मैं सेकेंड ईयर पास करा। फिर मैं ओडीसी भी करता था। अब ओडीसी की भी एक वीडियो बनाऊं कि ओडीसी से मेरे को क्या बेनिफिट मिला, कौन से कॉन्टैक्ट्स मिले। और जो मैं जहाँ सीसीडी में काम करता उसके पीछे ताज होटल है, वहाँ के भी एम्प्लॉय मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि मैं उनको बताता था कि जो मेरी बैकग्राउंड है इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी, एक तरह से लिख सकता था, समझ सकता था, बोल नहीं सकता था। मैंने काफ़ी मैनेजेस करा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तीसरी वीडियो में बताऊंगा कि सिंगापुर कैसे आया, होटल मैनेजमेंट क्यों चूज करा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।